हेलो, वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। माय नेम इज ऋषि और आज हम फिजिक्स में जो काम आने वाले बेसिक्स रूल्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। और हम स्टार्ट करेंगे जो हम मतलब 9th क्लास के अंदर आप पहले ही पढ़ चुके हैं जो चीजें, तो उनको रिकॉल करने से स्टार्ट करते हैं। तो सब बेसिक सब बेसिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले अपने पास आती है इसके बाद और ये जो सबसे ज्यादा यूज आने वाली है then लास्ट वाले टू फॉर्मूलेस में प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। जब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब आता है तब यहाँ पे प्लस का साइन आता है और यहाँ ए बी के साथ आता है माइनस का साइन। जब यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब आएगा तो यहाँ आएगा माइनस, एंड यहाँ अगर माइनस आ रहा है तो यहाँ आएगा प्लस का साइन। ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले पढ़ने का इनका अपना जो मेन मोटिव है वो यही है कि ये जो चीजें है वो अपने कहीं भी कभी भी यूज आ सकती है, ठीक है। तो अपन को क्या है कि अपन जब तक 10th क्लास तक सारी चीजें पढ़ते हैं फिजिक्स में या मैथ्स में, तो अपने ये रहता है कि ये चीजें है इस चैप्टर से बाहर यूज नहीं आती, तो अपना माइंडसेट भी वही रहता है। पर अपन को क्या है, अपन को वो माइंडसेट चेंज करना है यहाँ पे। तो ये जो चीजें है वो कभी भी कहीं भी यूज आ सकती है, ठीक है। इसके बाद मेरा मोटिव वही रहेगा कि आपको ये बताना कि जो दो चीजें हैं उनको मिक्स कैसे करते हैं। जो दो कंसेप्ट है, अलग अलग कंसेप्ट है, अलग अलग चैप्टर्स के कंसेप्ट है, उनको मिक्स कैसे करता है। तो अपन को क्या है, अपना माइंड है वो थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे मतलब ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ प्लस आ गया और यहाँ माइनस, तो इस वाले फॉर्मूले तक ठीक है। जब ये वाला फॉर्मूला आता है तब यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ माइनस का साइन आ रहा है और यहाँ माइनस का साइन आता है। तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले से जब इस फॉर्मूले में आए तो इन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले क्या है, एक तरह से सेम ही है, ठीक है। कि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है। इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इज रिप्लेस्ड बाय माइनस डी। So to get this formula, we can just replace d by minus b. So we get a square plus minus b का whole square plus 2a minus b. और simplifying, we have, ठीक है। सिमिलरली जो इसके नीचे वाला फॉर्मूला था a प्लस बी की होल क्यूब, उसमें भी आप यही ट्रिक अप्लाई करके देख सकते हो। उसमें अपन ऐसे लिखे कि a प्लस माइनस बी का होल क्यूब, तो जहां भी उसमें b था उसको b को रिप्लेस कर देंगे अपन माइनस बी के साथ। तो अपना जो सेकंड वाला फॉर्मूला है वो उससे अपन डिराइव कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसके साथ, जैसे इफ, ये भी उन्हीं फॉर्मूला में एक आइडेंटिटी है जो अपने छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं पहले। फाइंड और सिंप्लीफाई d प्लस d माइनस की, और जैसे मान लो अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये
और ये वाले फॉर्मूले, ठीक है, इसको मैं नाम दे दो ये 2। तो ये बात दोनों क्या एक तरह से सेम ही है, बस डिफरेंस ये है कि c इज रिप्लेस बाय माइनस सी। इस पूरे फॉर्मूले में c को अपन रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस c बाय नेगेटिव c। तो इनके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, या c है नेगेटिव c का स्क्वायर रहेगा, देन अगेन c स्क्वायर प्लस ट्वाइस a एंड b आर द सेम एंड माइनस 2bc, क्योंकि c की जगह माइनस c आएगा, देन माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 2ac, ठीक है। तो वो फॉर्मूला जब प्लस माइनस में जब कंफ्यूजन हो तो ये वाली चीज आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद 10th क्लास में अपन जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे फर्स्ट अपन पढ़ते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये सबको याद होती है। तो मैं इससे और जो अभी अपन ने जस्ट फॉर्मूलाज पढ़े उन दोनों को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। तो अपना यही है कि ये जो चीजें अपन पढ़ रहे हैं वो थ्रू आउट अपन 11th 12th की जो भी फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, उनमें कहीं भी यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो अपना क्या होगा कि अपन को इस तरह से नहीं कि अपन ने यहाँ पढ़ लिया तो बस यहाँ से भूल जाओ। तो ये चीजें क्या है, एक तरह से जैसे अपने बेसिक जोड़ बाकी गुना भाग होते हैं, तो जो कहीं भी आते हैं ना, तो अपन उनको कहीं भी यूज कर सकते हो एज ए टूल। अपन मतलब अपनी क्या होता है, बेसिक नेचर बन जाता है उन चीजों को यूज करना। तो ये टूल्स भी वैसे होने चाहिए कि आपके कहीं भी सामने आ जाए तो आप इनको अच्छे से यूज कर पाओ। तो इनकी जितनी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपका आगे का रास्ता उतना ईजी है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इसका सॉल्यूशन, तो अपन को ये पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर को शो करना है sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, ठीक है। तो यहाँ है पावर 4, यहाँ पावर स्क्वायर। तो अपन इसी से हिंट ले सकते हैं कि अगर अपन इक्वेशन 1 का स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो अपने पास अभी भी फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस a। इसको मैं लिख सकता हूँ sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा, क्योंकि फर्स्ट टर्म आएगी sin स्क्वायर का स्क्वायर, देन तो sin स्क्वायर का स्क्वायर इज sin रेज़ टू पावर 4 प्लस ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 1। और इसको अपन उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस का साइन उधर क्या जाएगा नेगेटिव साइन, सो ये है प्लस 1 माइनस ट्वाइस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये वाली चीज हमको पहले से आती थी, ये वाली चीज भी अपनी पहले से की हुई थी। तो अब अपन ने क्या किया, इन दोनों को एक तरह से मिक्स कर दिया। इसी क्वेश्चन को अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये अपने पास गिवन है sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ठीक है। वापस करेंगे तो अपने a आ जाएगा। अब एक तरह से ये फॉर्मूला बन रहा है sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो साथ में 2a भी होना चाहिए था, पर यहाँ नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, एक ऐड कर देते हैं। अब ऐड किया है तो अपन को क्या भी करना पड़ेगा, ये क्या बन जाएगा, अपना फॉर्मूला बन गया जो हमने ये भी पढ़ा, यहाँ बच गया। इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, 1 स्क्वायर इज आल्सो 1, सो भी है। उसी एक क्वेश्चन को अपन और भी तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल, तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करो एक बार, और अगर नहीं होता है तो वीडियो कंटिन्यू करो। फिर इस क्वेश्चन के अंदर इस टर्म को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, और ये पेपर ने एक फॉर्मूला देखा था कि अपना जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो इतना होता है ए प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। तो एक तरह से ये वाला फॉर्मूला बन गया। तो इसमें अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एक की जगह पे cos स्क्वायर थीटा, बी की जगह sin स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू अभी भी देखा अपन ने 1। यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो cos स्क्वायर का स्क्वायर cos पावर माइनस ab मतलब sin स्क्वायर थीटा। ये वाला अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसकी वैल्यू आएगी तो ये आ जाएगा अपना 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो अपन ने जो दो चीजें, दो कंसेप्ट, ठीक है, दोनों अपन को पहले से आते थे, दोनों को मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी तक के लेक्चर्स में अपने को दो चीजें, एक तो जो अपने बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी वो अपन को याद होनी चाहिए, और दूसरा अपन को इस ये जो अपन कंसेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो किसी भी चैप्टर में कभी भी हो जा सकता है, ठीक है। तो इनकी अंडरस्टैंडिंग अपन को बेटर करनी है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जिस तरह से अपन ने पावर्स पढ़ी थी, ठीक है, और पावर्स के कुछ रूल्स भी देखे थे कि भाई अगर बेस सेम हो तो पावर अगर मल्टीप्लाई में हो तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है, इस तरह से बहुत सारे। तो पावर से मिलता जुलता एक और फंक्शन होता है, उसके बाद में लॉगरिथम क्या होता है। तो सबसे पहले इसका नोटेशन देखते हैं कि इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं। इसको इस तरह से log e a, तो जो ये नीचे छोटा सा लिखते हैं इसको बोलते हैं इसका बेस। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि वाट पावर we must place d to get a, ठीक है। कि d की अपन क्या पावर रेज करेंगे, अपने पास b आता है। तो एग्जांपल से इजी है मतलब, फॉर एग्जांपल अपने पास है log 2 4। इसका मीनिंग ये है कि अपन 2 की क्या पावर रेज करेंगे, अपने पास 4 आ जाए। तो सिंपल अपन को पता है, ठीक है, 2 क्यों, बिकॉज 2 रेज टू पावर 2 इज 4। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं log 2 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्यों, क्योंकि अगर अपन 2 की पावर 3 रेज करें उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 8। तो सिंपल सा मीनिंग है 2 की क्या पावर पर रेज करें कि अपनी वैल्यू पर क्या आ जाए अपने पास, ये जो यहाँ पे क्वांटिटी वो है, ठीक है। अगेन log 2 सपोज 16, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, क्यों, प्लस 2 रेज टू पावर 4 16। या log बेस 10, मान लो यहाँ 1000, तो ये क्या आ जाएगा 3, बिकॉज 10 रेज टू पावर 3 इज 1000, ठीक है। तो यहाँ से अपन सिंपल एक रूल निकाल सकते हैं, that if log base a is suppose c, इसका मतलब p raised to power c is a, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ही यही है कि b की क्या पावर रेज करें कि a आ जाए, दिस मींस b raised to the power c is a। तो और कुछ एक रूल वो देखते हैं ना, हाँ इसमें एक और चीज कि कई बार क्वेश्चंस में इस तरह से लिखा होता है log a log b, मतलब नीचे बेस लिखा हुआ नहीं होता। तो जब बेस नीचे लिखा हुआ नहीं है तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि वैल्यू ऑफ बेस इज, ठीक है। तो ये नोटेशन का तरीका है। तो नीचे अगर कुछ नहीं लिखा होता तब ये अंडरस्टूड होता है कि तो बेस वैल्यू ऑफ बेस इज 10, ठीक है। इसमें एक और नोटेशन चलता है ln। तो जब ln लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब है, इसका मीनिंग है log बेस e, ठीक है। तो ln लिखा हुआ तो बेस की वैल्यू इज e,
ई क्या है? ई एक फंडामेंटल कांस्टेंट होता है मैथमेटिक्स में, जैसे अपना पाई होता है उसी तरह इस पाई अपन को पता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इस तरह से 1/15। इसी तरह ई भी क्या है? पाई के जैसे कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू होती है 2.71, तो ये यूज आती है अपने, तो ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो अंडरस्टूड होता है कि अगर लॉग लिखा हुआ है नीचे बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस की वैल्यू है वो क्या है? 10 है। और अगर एल लिखा हुआ है तो बेस की वैल्यू क्या है? ई। कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स जो सबसे पहला वाला सबसे इम्पोर्टेंट, लोग इसको लिख सकते हैं log x प्लस log y। तो अपने पास क्या है? लोग अंदर मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। तो log x into y equals to log x plus log y। ठीक है, इसी से एक और फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं कि मान लो इसमें वो log x की पावर है, x की पावर है, इसको मैं लिख सकता हूँ n log। एक तरह से क्या होता है, जो पावर होती है वो क्या आ जाती है? आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। इसको इस फॉर्मूले से कैसे देख सकते हैं कि भाई x की पावर जो n होता है उसको अपन लिख सकते हैं x into x n टाइम्स। और इस फॉर्मूले में क्या था? जब मल्टीप्लाई में होते तो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला किस तरह से हो जाएगा? log x plus log x n टाइम्स। तो इसका मीनिंग ये क्या बन जाएगा अपना? n log n टाइम्स हो जाएगा। फिर इसी फॉर्मूले से मैंने क्या निकाल लिया? एक और फॉर्मूला, इसी से एक और फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं log x अपॉन n। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई में है, इसमें एक है डिवाइड में, तो किसके इक्वल हो जाएगा? log x माइनस log n। इससे क्या हो रहा है? क्योंकि अपन इसको क्या लिख सकते हैं? log x y, तो इसको ऊपर ले जाएगा तो इसको लिख सकते हैं y पावर -1। और जब दो मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या हो जाता है? सेपरेट log x प्लस log y -1। ये जो -1 पावर है वो किसमें आ जाएगी? मल्टीप्लाई में, क्योंकि इस वाले रूल में देखा था अपन log x -1 अगर मल्टीप्लाई में आएगा तो यहाँ पे जाएगा माइनस log। के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इसको अपन लिख सकते हैं log a ओवर log b। ठीक है, a b तो क्या हो जाते हैं? सेपरेट। तो जिन क्वेश्चन में अलग अलग बेस दिए हुए हो तो उनको सॉल्व करने का ये वाला तरीका होता है कि log b को अपन क्या लिख सकते हैं? log a ओवर log b। चाहे ये जो बेस है वो कोई भी कॉमन बेस, ठीक है, तो अपनी कन्वीनियंस के लिए अपन कुछ भी ले सकते हैं, वो जिस तरह से क्वेश्चन होगा। लॉग लिखने का मतलब अगर कुछ नहीं लिखा है तो बेस पर अभी क्या दे रहे हैं? 10। तो इसमें क्या हुआ? बेस था, इसको अपन निकाल लिया log a अपॉन, इसको जो अपन ने सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था उन दोनों को मिक्स करके अपन एक और चीज बना सकते हैं। जब पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है तो वो मल्टीप्लाई में बाहर आती है, लेकिन अगर बेस के ऊपर पावर हो तब इस तरह से इसको सिंपल देख भी सकते हैं, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं? लास्ट वाले फॉर्मूले से log a और log b raised to power ये क्या आ जाएगा? पहले वाले फॉर्मूला बन गया अपना n log b, ये हो जाएगा log a। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा वापस? n log b। इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका भी है कि ये log a अपॉन log b अलग अलग हो जाता है, और इसको जब वापस से करना हो तो जो नीचे वाला है वो किसमें आ जाएगा?
बेस। तो याद करने का भी एक तरीका है। और ये जो रूल्स अपन ने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े, ठीक है, इन्हीं के बेसिस के ऊपर इसमें कुछ एग्जांपल्स पता निकले क्या। जैसे मान लो आपको वैल्यू निकालनी है log 2 16 की, तो भी पहले भी निकाली थी, अपन पता है क्योंकि पावर पर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। पर अब इन फॉर्मूलाज का यूज करने का ट्राई करते हैं। 16 को मैं लिख सकता हूँ log 2 raised to the power 4। और जब पावर होती है तो ये कहाँ पे आ जाती है, मल्टीप्लाई log रेज टू 2। तो 2 की अपन क्या पावर रेज करें, वापस 2 ही आ जाए, सिंपल है 1। यहाँ पे आ जाए 4 into 1 plus 2 4। यहाँ से देख सकते हो एक सिंपल सी चीज, ये क्या हो जाएगा log a a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। a की तो अपन क्या पावर रेज करें, ये वापस a आ जाए, तो a की पावर 1 करोगे तो वापस a आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1। नेक्स्ट मान लो अपन को इसकी वैल्यू चाहिए log a 16 की, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 8 को लिख सकते हैं 2 पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4। ठीक है, ये वाली पावर पर बाहर आ जाएगी, नीचे वाली पावर नीचे बाहर आ जाएगी। यहाँ क्या बच जाएगा log 2 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, आंसर आ गया 4/3। नेक्स्ट log for 9, log log 9 4, मान लो इसकी वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसमें कौन से वाला फॉर्मूला लगाया था, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ log 9 over log 4, और इसको मैं लिख सकता हूँ log 4 over log 9। ठीक है, अलग अलग कर दिया मैंने, सेम कैंसिल इस वाले लास्ट फॉर एग्जांपल मान लो अपन कैलकुलेट log 3 4 log 2 26। इसको अपन क्या लिख देंगे, तो एक बार आप लोग ट्राई करो वीडियो पॉज करके एंड देन कंटिन्यू। इसको मैं लिख सकता हूँ log 3 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय log 2 2 7 मतलब 3 स्क्वायर। again our root this comes 2 and log 3 2 and into again 2 log 2 2 times 2 4 and again the last वाले क्वेश्चन जैसे हो गया, इसको मैं लिख दूंगा log 2 और log 3, इसको लिख दूंगा log 3 और log 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बस क्या बच जाएगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब ये log काफी यूज आने वाला है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन ही ले लेते हैं अपन। इफ log 2 suppose 0.3010 log less than 3 equal 0.4771 then find। ठीक है, मान लो अपन को फिर log less than 6 की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। 6 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 into 3, अगेन और log के फॉर्मूले से क्या हो जाएगी सेपरेट। ठीक है, log बेस 2 log 10 बेस की सीरीज में दी हुई है, ये वैल्यू अपन क्या कर देंगे सब्स्टिट्यूट 7785। अगेन मान लो अपन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है log 2 बेस 3, इसको अपन क्या लिख देंगे log 3 और log 2। ठीक है, log 3 की वैल्यू मैंने देखी 4771 और इसकी वैल्यू 0.30, इसको सिंपलीफाई करोगे 0.63। यू नीड टू कैलकुलेट log 10 स्क्वायर रूट 24, इसको अपन क्या लिख देंगे, we can write it as
24 raised to the power 1 over 2. 1 over 2 comes down and we have 24 को अपन क्या लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 3 और this is 8 into 3 is 24 plus log so वापस अपना जो फॉर्मूला आ रहा था वो यूज कर देंगे ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे 3 comes down we have plus log 3 इसकी वैल्यू और गिवन है और इसकी वैल्यू क्या है गिवन है तो वैल्यू क्या करें सब्स्टिट्यूट 0 plus log 3 is 0.475 इसको है 0.690 तो यही था आज का सेशन और नेक्स्ट सेशन में अपन कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखेंगे उसके बाद डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन थैंक यू